7 से 8 दहाइयाँ अगर गवर्नर हाउस को इस तरह खोला जाता और अवाम की रसाई वहाँ तक होती तो शायद आज हालात कुछ और होते। मौजूदा गवर्नर ने ये ख्वाब लोगों का पूरा किया और मुल्क के किसी भी कोने से लोग यहाँ आते हैं और बड़े खुश दिली से गवर्नर साहब से मिलते भी हैं। हालांकि ये तमाम चीज़ें इनसे बेहतर सियासतदानों को करनी चाहिए। कामरान साहब का ये स्टाइल जो है वो लोगों को भा गया है और जिसको अवामी गवर्नर कहा जाए वो कामरान टसोरी साहब है। आज उनसे बात भी करते हैं। ईद से पहले आपने ईद का समय यहाँ बांधा। देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त माशी बहरान और माशरती बहरान है उसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक अगर लोगों को ज़रूरत है तो वो आज है सियासतदानों की, हुक्मरानों की, उनके मसाइल को सुनने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आज एक तो महंगाई का तूफ़ान है, वसाइल मौजूद नहीं हैं और लोग देख रहे हैं हम सब की तरफ। और अब ये रिवायती सियासत मेरे ख़्याल से ख़त्म होने का वक्त आ चुका है। मैंने तो कोशिश की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब अगर लोगों ने इसको अडॉप्ट नहीं किया, लोगों ने इसको नहीं अपनाया, तो लोग सियासतदानों ने नहीं अपनाया तो लोग उनसे सवाल भी करेंगे और उनके मुंह पे जवाब भी देंगे। क्योंकि मैं कम अज़ कम यहाँ बैठकर ये कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को शऊर दिलाऊँ, लोगों को इस बात पर समझाया जाए, उनकी नॉलेज बढ़ाई जाए कि ये मुल्क और इसके वसाइल आपके हैं और जो हुक्मरान भी आप चुनते हैं असल काम उसका वो है जो हम कर रहे हैं कि वो लोगों से मिलना, पब्लिक डीलिंग करना। हालांकि मैं मुंतखब नुमाइंदा नहीं हूँ, ये जो काम हम कर रहे हैं मुंतखब नुमाइंदों के काम होते हैं कि वो लोगों की हर चीज़ का ख्याल रखें। आज अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर हाउस के अंदर 50,000 बच्चे आईटी के एडवांस कोर्सेज़ कर रहे हैं। अब तक 5.6 मिलियन लोग गवर्नर हाउस में आ चुके हैं। ये तीसरा रमज़ान है, ये इत्तेहाद रमज़ान हमने इसका नाम रखा। 1 मिलियन लोगों के इफ्तार डिनर का एहतमाम किया है। 30 टाउन जो हैं शहर के इस वक्त उसमें जो है वो हमारी जानिब से इफ्तार डिनर किए जा रहे हैं और गवर्नर हाउस में भी हज़ारों लोग आ रहे हैं। रोज़ाना एक प्लॉट की कुरानदाजी, रोज़ाना एक उम्रे का टिकट, रोज़ाना एक मोटरसाइकिल, रोज़ाना एक मोबाइल फ़ोन और कैश ईदी के इनामात हम लोगों को दे रहे हैं। और अल्लाह ताला दिलवारा है, राज़िक वही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों की चेहरों जो असल खुशी है वो नज़र आती है कि कोई तो है जो इस सूबे में उनके लिए मुंतज़िर है उनका। और इस गवर्नर हाउस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसका दरवाज़ा 24 घंटे खुला रहता है। कामरान भाई, मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है जो हमारे यहाँ आप देखें एक दहशत गर्दी की लहर आई हुई है, आप क्या समझते हैं हमें सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़े होना चाहिए, उनकी किस तरह से हमें जो है मदद करनी चाहिए? देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बलूचिस्तान हो या केपी के हो, कई सालों से वहाँ दहशत गर्दी की लहर उठती है, फिर थम जाती है, उठती है। और मैं समझता हूँ जो बुलान के इलाके में जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या है बलूचिस्तान में, ये भी कोई पहला और आखिरी नहीं है। हमें एपीएस के वाक़यात से लेकर अब तक सब चीज़ों पर गौर व फ़िक्र करना चाहिए। हम इस वक्त दहशत गर्दी का शिकार हैं और माशी दहशत गर्दी का भी शिकार हैं। हमें इन सब से निकलना है और उसके लिए ज़रूरी है, हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा इत्तेहाद की, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें एहसास की भी ज़रूरत है। और जब एहसास होगा तो फिर इत्तेहाद की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एहसास के बाद तो इंसान एक दूसरे को अपने गले से लगाता है, अपने दरमियान अपनों को बिठाता है। और इसी कोशिश में मैं रवा दवा हूँ और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह मेरी मदद करेगा। इस रमज़ान इत्तेहाद में 99% जो कुरानदाजी से प्लॉट निकले हैं वो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले, इंटीरियर सिंध से और पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले। कामरान भाई, एक चीज़ मैंने देखी, यहाँ हर रंग नस्ल का, हर ज़ुबान का बंदा आ रहा है। आप दूसरे गवर्नर जो हैं उनको क्या मैसेज देंगे? वहाँ के गवर्नर हाउस भी खुलने चाहिए। देखें, पाँचों गवर्नर को मैंने गवर्नर समिट की थी, यहाँ बुलाया था। पाँचों गवर्नरों को मैं आईटी मार्की में ले गया। पाँचों गवर्नरों को मैंने यहाँ सारा विज़िट कराया है, राशन से लेके हर चीज़।
और मैंने ये भी ऑफ़र किए कि आप आईटी के वहाँ काम शुरू करें, कंप्यूटर भी मैं दूंगा, सेटअप भी मैं लगाऊंगा, फैकल्टी भी मैं दूंगा। तो इंशाल्लाह उन्होंने वादा तो किया है, अब देखते हैं कि कब हम आगे बढ़ते हैं। मैं समझता हूँ इस बार अच्छे, पहले भी अच्छे थे, इस बार बहुत ही अच्छे गवर्नर्स हैं, सारे ही एक्टिव हैं, पंजाब के, केपीके के, बलूचिस्तान के, यहाँ तक कि गिलगित बल्तिस्तान के भी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब में बड़ा आपस में कोऑर्डिनेशन है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी हम दूसरे सूबों के गवर्नर हाउसेज़ में भी आईटी की क्लासेस देखेंगे। हुक्मरानों ने तो ये वादे किए कि गवर्नर हाउस की दीवारें तोड़ दी जाएंगी। आपने दीवारें तोड़ी तो नहीं, लेकिन आपने दरवाजे तमाम खोल दिए। गवर्नर हाउस की 100 साला दीवार को तोड़कर हमने आईटी गेट सिंध बनाया है, और उस दीवार का मलबा भी वहीं रखा हुआ है। और वो सिर्फ़ ये दिखाने के लिए है कि दावे तो किसी और के थे, ना हमारे दावे थे, ना हमारे वादे थे, लेकिन फिर भी हमने वो कुछ कर दिखाया जो वो सुहाने ख्वाब दिखाया करते थे। उन सभी के ख्वाबों की ताबीर इस वक्त गवर्नर हाउस 2025 में मौजूद है। गवर्नर सिंध ये बता रहे थे कि मुझे ये खुशी है कि मैंने दीवारें भी तोड़ी हैं, दरवाजे भी खोले हैं, उनका मलबा भी मौजूद है, और मेरी ये ख्वाहिश है कि पूरे पाकिस्तान के तमाम गवर्नर जो हैं वो इसी तरह मेरी तरह काम करें।